22 जनवरी 2024 को अयोध्या में लगभग 500 वर्षों के बाद श्री राम मंदिर की स्थापना होने जा रही है। हम सभी भारतवासियों के लिए ये एक गौरव और भावुक क्षण है। परंतु क्या आप अयोध्या और अयोध्या में श्री राम मंदिर के इतिहास को जानते हैं? कब अयोध्या शहर बसा? किस किस ने अयोध्या के ऊपर शासन किया? अयोध्या कब और कैसे अपने आधुनिक स्वरूप में आया? अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना सबसे पहले कब हुई? किसने अयोध्या में श्री राम मंदिर को सबसे पहले बनवाया था? फिर किस तरीके से अयोध्या में श्री राम मंदिर को तोड़ा गया, वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई और किस तरीके से अभी 22 जनवरी 2024 को वहां पर फिर से श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ये सब इतिहास के कुछ प्रश्न हैं जो हम सभी को पता होने चाहिए और इतिहास के इन्हीं प्रश्नों के जवाब देने के लिए हम अपना ये विशेष सीरीज लेकर आए हैं, राम मंदिर विशेष। अभी तक इसके 2 भाग हो चुके हैं, जिसमें हम 1528 से लेकर के 1984 तक के इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस कर चुके हैं। 1528 में किस तरीके से बाबर के सेनापति मीर ताकी ने अयोध्या में राम मंदिर को विध्वंस करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। 1853 में किस तरीके से अयोध्या में सबसे पहले एक बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। फिर 1858 में निहंज सिख गुरुओं ने किस तरीके से बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान की पूजा और हवन किया। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने बाबरी मस्जिद के चारों तरफ फेंसिंग कर दिया, चार दीवारी बना दी। 1885 में हिंदुओं की तरफ से एक साधु महंत रघुवर दास ने फैजाबाद सेशन कोर्ट में ब्रिटिश सरकार के ऊपर केस किया उस डिस्प्यूटेड साइट के स्वामित्व के लिए और कहा कि यहाँ पर हिंदुओं का अधिकार है और प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। 1934 में पहली बार हिंदुओं ने जो बाबरी मस्जिद है वहाँ पर डिमोलिशन, उसको तोड़ने की कोशिश करी। फिर 1949 में रामलला के सबसे पहले दर्शन हुए बाबरी मस्जिद के अंदर, यानी रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर सबसे पहले देखी गई। इसका भी इतिहास कल हमने डिस्कस किया था। फिर 1984 में वहाँ विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर कैंपेन की शुरुआत करी और इसकी मुख्यतः अगुवाई करी बीजेपी के नेता LK आडवाणी ने। तो भाग 2 तक हम यहाँ तक के इतिहास के पन्नों को पलट चुके हैं। आज हम इसके आगे की सारी घटनाओं को विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं प्रभु श्री राम और अयोध्या के इतिहास का अगला भाग। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साल 1986 अयोध्या में श्री राम मंदिर के इतिहास में ये साल भी एक टर्निंग पॉइंट था। इस साल क्या हुआ कि यहाँ के सेशन कोर्ट के जज श्री KM पांडे ने ऑर्डर दिया कि जो बाबरी मस्जिद के ऊपर ताला लगा हुआ है, जिस ताले के अंदर प्रभु श्री रामलला बंद हैं, उस ताले को खोल दिया जाए और वहाँ पर पूजा पाठ चालू किया जाए। आपको याद होगा कल हम लोगों ने इस बात की चर्चा करी थी कि किस तरीके से दिसंबर 1949 में जब बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई थी, तो बाद में फैजाबाद प्रशासन ने वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए, स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने के लिए बाबरी मस्जिद के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया था और उसी ताले के अंदर बंद थे प्रभु श्री राम लला। 1986 में क्या होता है कि फैजाबाद सेशन कोर्ट के ही एक वकील श्री UC पांडे ने एक केस दर्ज किया बाबरी मस्जिद पर लगे ताले को खुलवाने के लिए, और UC पांडे जी ने अपने केस का आधार बनाया कि दिसंबर 1949 में जो ताला लगा था वो ताला किसी कोर्ट के आदेश पर नहीं लगा था, बल्कि फैजाबाद प्रशासन ने अपनी सहूलियत के लिए बाबरी मस्जिद में रामलला को कैद कर दिया था, ताला लगा दिया था। अच्छा, उस समय केंद्र में सरकार थी श्री राजीव गांधी जी की और जो फैजाबाद सेशन कोर्ट के जज थे वो थे श्री KM पांडे। अब यहाँ पर देखिए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि KM पांडे जी ने फैजाबाद
एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछा कि अगर मैं ताला खुलवाने का आदेश देता हूँ तो क्या फैजाबाद में जो स्थिति है वो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाएगी, यानी कि क्या हिंदू मुस्लिम दंगे वगैरह हो सकते हैं। और फैजाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा माना जाता है कि राजीव गांधी गवर्नमेंट के सुझाव पर कोर्ट को ये बोला कि नहीं, स्थिति हमारे कंट्रोल में ही है, अगर आप इस ताले को खुलवाने का आदेश दे भी देते हैं तो भी सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगी। तो जब फैजाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से कोर्ट को ये जवाब मिलता है तो जो जज थे श्री के एम पांडे जी, उन्होंने ये आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद के ऊपर जो ताला लगा हुआ है उस ताले को हटा दिया जाए, बाबरी मस्जिद को खोल दिया जाए और वहाँ पर प्रभु श्री राम लला की पूजा को फिर से शुरू किया जाए। तो बाबरी मस्जिद में लगे ताले को खुलवाने और वहाँ पर प्रभु श्री राम लला की पूजा को फिर से शुरुआत करवाने में राजीव गांधी सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान था। ये चीज़ भी हमको याद रखनी चाहिए। फिर 1986 के बाद साल आता है 1989 और ये साल भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1989 में केंद्र में सरकार श्री राजीव गांधी की ही थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार कांग्रेस की ही थी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय श्री ND तिवारी जी। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि श्री राम मंदिर की स्थापना के लिए अयोध्या में हम अभी नींव रखने जा रहे हैं। उस समय जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, केंद्र में सरकार थी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की और राजीव गांधी जी की सरकार उस समय कई सवालों के कटघरे में घिरी हुई थी। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राजीव गांधी गवर्नमेंट को घेर रखा था शाहबानो केस में। शाहबानो केस के बारे में आप जानते ही होंगे। दूसरा जो मुद्दा गले की फांस बना हुआ था राजीव गांधी सरकार की, वो था श्रीलंका का मुद्दा। श्रीलंका के सिचुएशन को जिस तरीके से राजीव गांधी की सरकार ने मिस हैंडल किया था, उसके लिए भी वो चारों तरफ सवालों से घिरे हुए थे। तीसरा जो मुद्दा था वो था बोफोर्स का मामला। बोफोर्स घोटाले में भी राजीव गांधी सरकार बैकफुट में थी। तो जब विश्व हिंदू परिषद ने ये घोषणा करी कि अभी हम श्री राम मंदिर का नींव रखने जा रहे हैं, तो राजीव गांधी सरकार ने शायद ये सोचा कि इस समय जो हिंदू सेंटिमेंट्स हैं, अगर हमको उनको जीतना है, उसको जीतना है, तो हम अगर विश्व हिंदू परिषद को ये अलाउ कर देते हैं कि वो राम मंदिर की नींव अयोध्या में अभी रख लें, तो हो सकता है हिंदू राजीव गांधी सरकार को सपोर्ट करने लग जाएं। यही सोचकर राजीव गांधी सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को ये अनुमति दी कि वो वहां पर नींव का पत्थर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट था। राजीव गांधी सरकार ने एक शर्त रखी विश्व हिंदू परिषद के सामने। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना ये भी घटी कि इसी समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने विश्व हिंदू परिषद को रोक दिया कि वो अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव की स्थापना नहीं कर सकते हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद इस चीज़ से डिटरमाइन था कि वो कोर्ट की आज्ञा की अवहेलना कर देगा, लेकिन जो उनका कार्यक्रम है श्री राम मंदिर के नींव रखने का, वो चीज़ रखी ही जाएगी। और विश्व हिंदू परिषद की इस घोषणा के बाद पूरी दुनिया भर से जो राम भक्त थे, वो श्री राम मंदिर को बनाने के लिए जो चंदा था वो विश्व हिंदू परिषद को पूरी दुनिया से आने लग गए थे। राम भक्त अपने अपने चंदे विश्व हिंदू परिषद को देने लग गए थे और विश्व हिंदू परिषद भी अपने विशेष ईंटों का निर्माण करवा रहा था जिस पर जय श्री राम लिखे हुए थे और उन ईंटों को लेकर के वो अयोध्या में जाने वाले थे, वहां पर श्री राम मंदिर की नींव को प्रतिस्थापित करने के लिए, रखने के लिए। इस समय राजीव गांधी गवर्नमेंट ने फिर ये कहा कि जो उस समय के गृह मंत्री थे श्री बूटा सिंह जी, वो मिले विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से और उनको ये कहा कि अगर आप ये कार्यक्रम अपना करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन जो डिस्प्यूटेड साइट है आप वहाँ पर मत जाइए। डिस्प्यूटेड साइट के बाहर आपको जो भी अपना पूजा पाठ करना है, जो भी नींव रखनी है, वो डिस्प्यूटेड साइट के बाहर ही करिए। और विश्व हिंदू परिषद ने उनकी ये बात मान ली। सरकार को विश्व हिंदू परिषद ने बोला कि ठीक है, हम डिस्प्यूटेड साइट पर नहीं जाएंगे। लेकिन वो दिन था नवंबर 9
1989, 9 नवंबर 1989, यानी कि एग्जैक्ट 3 दशक पहले, जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के बनने का आदेश दिया है, उससे जस्ट 3 दशक पहले 9 नवंबर 1989 को वीएचपी ने विश्व हिंदू परिषद के नेता अयोध्या गए और उनका जो एग्रीमेंट एक हुआ था केंद्र सरकार के साथ, राजीव गांधी सरकार के साथ, उन्होंने उसको वहां पर तोड़ दिया और वो जो डिस्प्यूटेड साइट था, यानी कि जो बाबरी मस्जिद की साइट थी, वो वहां पर गए और वहां पर उन्होंने 7x7x7 का एक ये नींव के लिए गड्ढा खोद दिया श्री राम मंदिर को बनाने के लिए। विश्व हिंदू परिषद ने बोला कि ये जो उन्होंने गड्ढा यहाँ पर बनाया है, ये गड्ढा श्री राम मंदिर का प्रवेश द्वार है, सिंह द्वार है। 1989 में एक और विशेष घटना घटी, जब हाई कोर्ट के पूर्व जज श्री देवकी नंदन अग्रवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी, और ये याचिका उन्होंने दायर करी एज राम मित्र, यानी प्रभु श्री राम लला विराजमान के मित्र की तरह उन्होंने ये याचिका दायर करी। अच्छा, हिंदू धर्म में आप सभी को पता होगा कि जब किसी भी मंदिर में किसी मूर्ति को स्थापित करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और ये माना जाता है कि उस मूर्ति में प्राण है। तो देवकी नंदन अग्रवाल जी ने श्री राम लला विराजमान को एक जुडिशियल पर्सन माना और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जो प्रभु श्री राम लला विराजमान हैं, ये भी एक जीवित व्यक्ति हैं और जो बाबरी मस्जिद की डिस्प्यूटेड साइट है, इसके असली मालिक, असली स्वामी प्रभु श्री राम लला विराजमान ही हैं। अच्छा, हिंदू ट्रेडिशन में, हिंदू धर्म में भगवान को एक लिविंग पर्सन ही माना जाता है और पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेज हुए हैं जिसमें कि कोर्ट ने भगवान को एक लिविंग पर्सन माना, एक जीवित व्यक्ति माना और कोर्ट के प्रोसीजर में भगवान के पक्ष को भी एक जीवित व्यक्ति के पक्ष की तरह ही सुना है। 1888 में अंग्रेजों ने भी अपने कई सारे केसेज में भगवान को जीवित पर्सन की तरह ही ट्रीट किया था, जीवित व्यक्ति की तरह ही ट्रीट किया था। बहुत सारे केसेज हैं, जैसे मनोहर गणेश तांबेकर वर्सेस लखीम राम, और ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिसमें कि ब्रिटिश कोर्ट ने भी भगवान को जुडिशियल पर्सन की तरह ही माना था। इन्हीं सब दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री राम लला विराजमान को भी एक जुडिशियल पर्सन माना और उनको एक पार्टी बना दिया इस लैंड डिस्प्यूट में। ये जो भूमि के लिए डिस्प्यूट चल रही थी रामलला विराजमान की मंदिर की प्रतिस्थापना के लिए बाबरी मस्जिद की जगह पर, इसमें प्रभु श्री राम लला को भी एक पार्टी बना दिया गया और श्री देवकी नंदन अग्रवाल जी को प्रभु श्री राम लला का मित्र मानकर उनका पक्ष रखने का अधिकारी बनाया गया। तो ये जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का भी, ये भी अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था प्रभु श्री राम लला के केस में। 1990 का साल श्री राम मंदिर अभियान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। इसी साल बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री एल.के. आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई और ये रथ यात्रा का इतिहास में अपना एक अलग महत्व है, अपनी एक अलग छाप है। तो इस रथ यात्रा को जरा हम समझते हैं। 1984 से लेकर 1990 तक जो राम जन्मभूमि मूवमेंट था, उसके जो लीडर थे वो बेसिकली विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। विश्व हिंदू परिषद ज़्यादा मुखर थी राम जन्मभूमि मूवमेंट को लेकर के। तो सितंबर 1990 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये निर्णय लिया कि अब हम श्री राम मंदिर जन्मभूमि मूवमेंट के मेन कर्ता धर्ता बनेंगे और पूरे भारत में लोगों को समझाएंगे कि ये राम जन्मभूमि मूवमेंट है क्या और क्यों अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर श्री राम मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने पूरे भारत में एक रथ यात्रा को निकालने की सोची। ये जो आडवाणी जी की रथ थी, ये टोयोटा गाड़ी से बनाई गई थी। टोयोटा कार को एक रथ का आकार दे दिया गया था और इस रथ यात्रा की शुरुआत होनी थी गुजरात के सोमनाथ मंदिर से
और ये रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से निकल करके अयोध्या तक आनी थी। इस यात्रा में 16 राज्यों को कवर करना था और 16 राज्यों को कवर करने के बाद फाइनली ये रथ यात्रा अयोध्या पर पहुंचती और अयोध्या में पहुंचने के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक सिंबॉलिक शिलान्यास किया जाएगा प्रभु श्री राम के मंदिर का। यहाँ चित्र में आप आडवाणी जी के रथ को देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ निकला तो, लेकिन वो रथ अयोध्या पहुंच नहीं पाया। अयोध्या पहुंच क्यों नहीं पाया? क्योंकि बिहार के उस समय मुख्यमंत्री थे श्री लालू प्रसाद यादव जी, और उन्होंने बिहार में जैसे ही ये रथ यात्रा पहुंची, लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव जी ने रोक दिया और आडवाणी जी को एक तरीके से गिरफ्तार कर दिया। आडवाणी जी को गिरफ्तार करके बिहार में उस समय एक जगह थी डुमका, वहां पर एक सरकारी आवास में रखा गया। ये डुमका अभी झारखंड में है। और जब आडवाणी जी की ये रथ यात्रा रुकी, वो तिथि थी 22 अक्टूबर 1990। आपने लालू प्रसाद यादव जी को कई भाषणों में ये कहते हुए सुना होगा कि हमने आडवाणी की रथ यात्रा को रोक ली थी। इस समय 1990 में आप एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, जब कार सेवकों के ऊपर राज्य सरकार ने फायरिंग करवा दी थी, फायरिंग का आदेश दे दिया था। और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी। इसके बाद क्या होता है, ये रथ यात्रा बीजेपी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई। बीजेपी के उस रथ यात्रा के समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, और लाल कृष्ण आडवाणी जी के बाद बीजेपी के जो नए अध्यक्ष बने वो बने मुरली मनोहर जोशी। अच्छा, ये 1990 का साल इसलिए भी भारत में राजनीतिक महत्व रखता है क्योंकि उस समय केंद्र में सरकार थी श्री वीपी सिंह की, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी श्री वीपी सिंह की, और वीपी सिंह की गवर्नमेंट उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम लेके आ रही थी, मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको मानने के लिए। मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी वो ओबीसीज को रिजर्वेशन को देने के लिए थी। तो एक तरीके से जो बीजेपी का ये सारा का सारा राम मंदिर का मूवमेंट था वो हिंदू वोटों को अपनी तरफ खींचने का था, और जनता पार्टी जो ओबीसीज थे उनके वोटों को अपनी तरफ खींचना चाह रही थी। मुरली मनोहर जोशी जी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, उनकी अध्यक्षता में फिर जो 1991 के लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फायदा हुआ, और जहां इनके पिछले चुनावों में 85 सीटें थी, 85 सीटें से बढ़कर ये लोग 120 की सीट पर पहुंच गए थे, और इनका वोट शेयर भी 11% से 20% तक पहुंच गया था। अच्छा, ये आम चुनाव हुए क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जब आडवाणी जी का रथ बिहार में लालू यादव जी की सरकार ने रोक लिया, तो उस समय केंद्र में जो जनता पार्टी की सरकार थी, जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, वहां पर बीजेपी ने जनता पार्टी को समर्थन दे रखा था। लेकिन आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया और केंद्र में सरकार गिर गई। उसके बाद ये चुनाव हुए थे फरवरी 1991 में, जिसमें बीजेपी को मिले टोटल 120 सीट। और इस समय उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी और स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह बने बीजेपी के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी एक हिंदुत्ववादी नेता थे और राम जन्मभूमि मूवमेंट से शुरू से जुड़े हुए थे। वो खुद भी यही चाहते थे कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो कल्याण सिंह जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने अपने इरादे फिर से साफ कर दिए थे कि वो बाबरी मस्जिद की जगह पर श्री राम मंदिर की स्थापना करना चाहती है, और कल्याण सिंह की गवर्नमेंट ने उस ओर अपने कुछ कदम भी बढ़ाए। साल आया 1992 का, और 30 अक्टूबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद ने ये घोषणा करी कि वो बाबरी मस्जिद के बगल में ही एक रामलला का मंदिर बनवाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों को अनदेखा करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने ये उद्घोषणा करी थी, और इस
उद्घोषणा के बाद अयोध्या का माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया था। हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो तनाव था वो और ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद आया 6 दिसंबर 1992 का दिन, जिस दिन बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया। विश्व हिंदू परिषद के इस घोषणा के बाद कि बाबरी मस्जिद के बगल में ही हम श्री राम मंदिर की स्थापना करेंगे, बहुत सारे हिंदू जो कार सेवक थे वो अयोध्या में इकट्ठा होने लग गए और सिचुएशन अपने पीक पर पहुंची 6 दिसंबर 1992 में। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये 6 दिसंबर 1992 की ही है, जब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे नेता अयोध्या में डेरा जमाए हुए थे। इन सभी नेताओं ने प्रशासन को ये आश्वासन दिया था कि जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो कंट्रोल में ही रहेगी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जो स्थिति थी वो नियंत्रण के बाहर चली गई और कुछ कार सेवकों ने, कुछ हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। उत्तर प्रदेश में सरकार थी उस समय बाबू कल्याण सिंह जी की, और बाबरी मस्जिद के इस डिमोलिशन को आप यहाँ पर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ये सारा डिमोलिशन की जो जिम्मेदारी थी वो बाबू कल्याण सिंह जी ने ले ली। बाबू कल्याण सिंह जी जब ये डिमोलिशन हो रहा था तो उत्तर प्रदेश में अपने आवास पर थे। जैसे ही उनको ये खबर मिली कि बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया है, उन्होंने प्रशासन से कन्फर्म किया। बाद में सारी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए बाबू कल्याण सिंह जी ने उसी दिन शाम को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाबू कल्याण सिंह के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया और उत्तर प्रदेश के साथ साथ भाजपा शासित कुछ और प्रदेशों में भी राष्ट्रपति शासन लग गया, जैसे मध्य प्रदेश में लग गया, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन सभी प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन को लगा दिया गया। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के और ऐसा अनुमान है कि लगभग 2000 लोगों को इस दंगे की वजह से अपने जान से हाथ धोना पड़ा। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के लगभग 2 हफ्ते के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के जज श्री MS लिबरहान के अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, जिसको लिबरहान कमीशन कहा जाता है। और ये कहा गया कि इस घटना की सारी जो जानकारी है आप हमको एक रिपोर्ट में दीजिए, और उनको समय दिया गया 3 महीने का इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। लेकिन लिबरहान कमीशन ने लगभग 48 एक्सटेंशन मांगे अपने कार्यकाल में, और इन्होंने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट थी वो सबमिट करी 30 जनवरी 2009 में। ये लगभग 10,000 पेजेस की रिपोर्ट थी लिबरहान कमीशन की। इसके बाद फिर से जो कानूनी लड़ाइयाँ थी वो चालू हुई, और 2002 में जो लीगल बैटल चल रहा था, वो लीगल जो कानूनी लड़ाइयाँ चल रही थी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो फिर से वापस आ गई। और अयोध्या में जो रामलला थे वो अब एक टेंट में रहने लग गए और बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद को तोड़ करके जो रामलला विराजमान थे, जो रामलला की मूर्ति थी, उनको वहीं पर एक टेंट में ही विस्थापित कर दिया गया और उसी टेंट में रामलला की पूजा की जाने लगी। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस फिर से वापस आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक 3 जजेज की बेंच बनाई, और इन 3 जजेज की बेंच को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस केस को पूरी तरीके से सुनवाई कीजिए और ये निर्णय लीजिए कि जो ये विवादित भूमि है इसके असली मालिक कौन है। 2003 में कोर्ट ने ASI को आदेश दिया कि आप विवादित जगह की खुदाई कीजिए और ये जानिए कि यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ थी, मंदिर था या मस्जिद। ASI ने 22 अगस्त 2003 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, और उन्होंने ASI ने ये बताया कि जो प्रेजेंट मस्जिद है उसके नीचे पहले मंदिर था, यानी कि जो बाबरी मस्जिद है वो मंदिर को तोड़ने के बाद ही बनाया गया है। तो ASI ने वहाँ पर मंदिर के होने के सबूत दिए। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने गवर्नमेंट से ये कहा कि आप एक कानून बनाइए और उस कानून के तहत ये जो विवादित भूमि है इसको हिंदूज को ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी विवादित भूमि का मालिकाना हक हिंदू संगठनों को दे दीजिए। हालांकि सरकार ने उनकी इस
बात को मानने से मना कर दिया। फिर 2010 में फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट का सबसे पहला जजमेंट आया इस विवादित भूमि के लिए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया जाना चाहिए। ये 3 हिस्से कौन कौन से थे? एक हिस्सा जाएगा श्री रामलला विराजमान को, एक हिस्सा जाएगा सुन्नी वक्फ बोर्ड को, और एक हिस्सा जाएगा निर्मोही अखाड़ा को। अब जो हिंदू संगठन थे और जो मुस्लिम संगठन थे, दोनों ही इनके इस आदेश से नाखुश थे और दोनों ने ही इनके इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 2010 से लेके 2017 तक ये मामला लगभग शांत रहा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम संगठन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो नहीं पाया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक नई बेंच बनी और इस नई बेंच में एक जज थे श्री यू ललित जी। यू ललित जी जो ये बेंच बनी थी, इससे इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। नाम वापस लेने का कारण इन्होंने ये बताया कि बाबू कल्याण सिंह के ये कभी वकील रहे थे। बाबरी मामले में ही उन्होंने बाबू कल्याण सिंह जी को रिप्रेजेंट किया था, तो इनके पास ये मॉरल राइट्स नहीं है कि इसी केस में ये बेंच के मेंबर रह सकें। फिर 25 जनवरी 2019 को एक नई 5 जजेज की बेंच बनाई गई, इस बेंच ने डेली सुनवाई चालू करी और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और इस जजमेंट में ये बोला गया कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो विवादित भूमि है 2.7 एकड़ की, वो एक ट्रस्ट को दे दी जानी चाहिए और इस ट्रस्ट का काम होगा कि इस डिस्प्यूटेड लैंड पर प्रभु श्री राम लला का एक विशाल मंदिर बनाया जाए। और ये जो 5 जजेज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, इसको जो लीड कर रहे थे, इसको जो नेतृत्व दे रहे थे, वो दे रहे थे भारत के उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी। और रंजन गोगोई जी ने रामलला के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि डिस्प्यूटेड लैंड पर रामलला का ही मंदिर बनाया जाना चाहिए, और सरकार को ये निर्देश दिया कि सरकार एक ट्रस्ट बनाए और उसी ट्रस्ट की मॉनिटरिंग में उस डिस्प्यूटेड साइट पर भगवान श्री राम का मंदिर बने। 2020 में ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट था, इस ट्रस्ट का निर्माण किया गया और 25 मार्च 2020 को लगभग 28 सालों के बाद रामलला उस टेंट से बाहर निकल करके एक फाइबर के बने हुए मंदिर में विस्थापित किए गए। इसी साल 2020 में 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलला के मंदिर की नींव रखी और अब 2024 में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम लला के मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 22 जनवरी 2024 को ही भगवान श्री राम लला के मंदिर का एक जो विशाल उद्घाटन होता है, जो अद्भुत उद्घाटन होता है, वो उद्घाटन होने जा रहा है। तो दोस्तों, हमने अपनी इस सीरीज में अभी तक आपको पूरा जो रामलला के मंदिर का इतिहास है, अयोध्या का इतिहास है, उससे परिचित करवाया है। कल से हम अपने इसी सीरीज में जिन जिन लोगों ने रामलला अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो अयोध्या के हीरोज हैं, जो रामलला के मंदिर के हीरोज हैं, उनके बारे में आपको अपनी वीडियोज के थ्रू बताएंगे। तो वो वीडियोज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। हमारा भी उत्साहवर्धन कीजिए। उत्साहवर्धन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।